नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र की फुलवरिया कॉलोनी में बेखौफ चोरों ने सुरक्षा के आधुनिक इंतजामों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। एक प्राइवेट बैंक के उप शाखा प्रबंधक डिप्टी ब्रांच मैनेजर इंद्रमोहन सिंह के बंद मकान को निशाना बनाकर चोरों ने लगभग 1,60,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात और कीमती सामान पार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार बैंक अधिकारी इंद्रमोहन सिंह के पिता का 16 अगस्त को निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार पैतृक निवास संत कबीर नगर गया हुआ था। 20 अगस्त की रात जब घर पूरी तरह खाली था तो चोरों ने धावा बोल दिया। साथ ही चोरों ने घर के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर अंदरूनी कमरों तक कई दरवाजों के ताले चटका लिए। इसके बाद कमरे में रखी अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखी 1,60,000 रुपए नगद और लाखों के जेवरात समेटकर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर इंद्रमोहन सिंह पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। घर में हाईटेक लॉक सिस्टम और अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद हुई इस चोरी ने सुरक्षा के दांवों की पोल खोल दी है। आशंका जताई जा रही है कि चोरों को परिवार के बाहर होने और घर की गतिविधियों की पहले से सटीक जानकारी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की गहन जांच पड़ताल की है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साक्ष्यों के आधार पर चोरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। मेरा नाम इंद्रमोहन सिंह है, सन ऑफ वेदा सिंह। ये फुलवरिया कॉलोनी में है। हम लोग रहने वाले जिला संत कबीर नगर, ग्राम पोस्ट बतरवा के हैं, थाना धनघटा। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि सुबह हमारे पास फोन आया कि ताला टूटा हुआ है। फोन में दिखाया कि ताला टूटा हुआ है। तो ताला टूटा हुआ है तो फिर हमने पड़ोसी को बोला कि वो वीडियो कॉल के अंदर गए तो सारा ताला टूटा हुआ था और सारे सोने और चांदी और कैश जो थे वो सब सारे चोरी कर लिए। कहाँ गए थे आप? हम गाँव गए थे, पिताजी का देहांत हो गया था तो अंतिम संस्कार के लिए। कब गए थे? 16 तारीख को गए थे। 16 तारीख को गए थे। घटना कब? घटना 20 तारीख की सुबह में 2:29 की। इसकी सूचना दिए तो क्या? उसकी सूचना हमने थाने को दिया, चौकी को दिया तो चौकी पुलिस आई, फिर वो अपना वीडियो बनाए। हमने 112 को भी दिया था तो वो भी आए, वो वीडियो बनाए। फिर उसके बाद थाने पे गए हम लोग, रामगढ़ थाने पे। फिर वहाँ FIR के लिए गए। FIR तत्काल उन्होंने नहीं नोट किया, बस पंजीकरण करके उन्होंने दे दिया। अब वो देने के बाद तो फिर क्योंकि वहाँ SO मिले नहीं तो फिर हम SP ऑफिस गए। SP ऑफिस पे अभी हम मिलने वाले थे, तब तक एक सुनील जी थे, हमने इंटरनल वो किया था तो उनके थ्रू फिर हमने ये फॉरेंसिक की हेल्प ली। तो फिर SI ने फॉरेंसिक अरेंज किया तो फॉरेंसिक की टीम आई और पुलिस की टीम, ये दो लगी हुई है, बट अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं। देखा जा रहा है कि आप CCTV कैमरे भी लगाए हैं अपने घर के सामने, इसमें कैसे उसकी पूरी वारदात कैद है क्योंकि गेट पे 2 है, दोनों गेट पे पूरी कैद है। 2:29 से लेकर के 2:11-12 तक ये पूरी सब कुछ किया तो वो सब में सारा कैद है। क्या लगता है कि CCTV लगाने के बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है घर? नहीं है सर, क्योंकि ये 7 ताले तोड़ के अंदर गए हैं। 7 ताले को? 7 ताले तोड़ के तब वो सामान मेरा गायब हुआ है। जबकि ताला हमने कंप्यूटराइज रखा था, जो ताला नहीं टूटा है उस ताले उस दरवाजे को उसने जबरदस्ती सब्बल के थ्रू तोड़ा है, दरवाजे को तोड़ा है। ताला जो नहीं खुला नहीं टूटा वो दरवाजे को तोड़ा है। अच्छा, कैमरे में कैद कितने बजे ये जो घुसे हैं तो कितने बजे तक? कितने? ये 2:29 पर ये लोग घुसे हैं और 3:11 पे 3:01 पे ये लोग यहाँ से गेट से निकले हैं और 3:11 तक ये लोग कोशिश करते रह गए बाइक भी ले जाने की, बट बाइक नहीं ले जा पाई क्योंकि बाइक चालू नहीं हो पाई। तो बाइक का हेलमेट और चाबी भी ले गए। यानी कितना देर तक यहाँ पे? 10 मिनट तक वो बाहर बाइक के लिए वो मेहनत करते रह गए। मतलब ऐसे थे कितने निर्भीक थे, उनको कोई डर नहीं था। यानी पुलिस और किसी से कोई डर नहीं था कि कोई यहाँ जग जाएगा तो यहाँ जाएगा, या पुलिस किसी से कोई नहीं डरता। तो उस CCTV कैमरे में कितने लोग कैद हैं? लगभग 3 से 4 लोग। क्या कितने का सामान लगा? अब सामान अगर आप आज के टाइम से देखेंगे तो तकरीबन 90 से 100 ग्राम के आसपास सोना था। अब उसका अगर रेट देखा जाए तो तकरीबन मान के चलिए 100 × 1.5 लाख करेंगे तो लगभग 12-13 लाख हो जाएगा। और
चांदी था लगभग 750 ग्राम 400 के बीच में, तो उसको भी अप्रोक्सीमेट 2-2.5 लाख का मान लीजिए, कुल मिला के। और 1.5 लाख रुपए 1,60,000 रुपये मेरा कैश था, कुल मिला जुला के 20-25 लाख के आसपास था। क्या लगता है कि कोई जाना पहचाना इस तरह का? अब देखिए यही जा रही है क्योंकि वो डायरेक्ट जो गए किसी और रूम में नहीं गए, किचन में नहीं गए, वॉशरूम में नहीं गए, डायरेक्ट उसी रूम में गए। तो अब उनको ये टारगेटेड कैसे पता था, कैसे नहीं पता था, ये जान पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमें जो भी है हमारा ले गया है वो हमें चाहिए, और जो मिले उसको सजा चाहिए।